इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी आईटीआर फाइलिंग जो 2023 और 24 की हो रही है। उसमें कई लोगों के पास में ना अरियर आ रहा है, तो अरियर को कैसे शो करना है, फॉर्म 10 कैसे फाइल करना है, उसका टैक्स का रिलीफ कैसे लेना है, फुल टीडीएस का रिफंड आप कैसे क्लेम कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। साथ में अगर आप एक एक्सपर्ट्स के साथ में अपनी आईटीआर फाइलिंग जो एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर कराना चाहते हो, टीडीएस का पूरा रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि गाइस अरियर होता क्या है। तो देखिए फॉर एन एग्जांपल 22-23 की मान लीजिए आपकी जो सैलरी का जो अमाउंट था वो हमेशा लेस देन 5 लाख रुपीस होता था, तो जिसकी वजह से आपका कभी भी टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन इस साल यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए आपको जो करंट ईयर की जो सैलरी है वो मिली तो सिर्फ 4 लाख रुपए, लेकिन पिछले 3 सालों का आपको अरियर भी मिला और काफी सारे अलाउंसेस का, जो कि हो गया 3 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से आपका 7 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। और इससे गाइस क्या होगा, 30 से 35 हजार रुपए का गवर्नमेंट आपका टीडीएस काट करके जमा करा देती है। अब गाइस इस टीडीएस को अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो उसके लिए आपको टैक्स का रिलीफ लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 10E करके जो आता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आपका ये फॉर्म 16 रहता है आर्मी वाले लोगों का, तो यहाँ पे आप ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं 8 लाख रुपए 62 हजार रुपए की समथिंग यहाँ पे सिंपली आपकी ग्रॉस सैलरी दी हुई है। फिर गाइस जैसे आप पेज नंबर यहाँ पे 3 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपने अरियर का ब्रेकअप मिल जाता है ईयर वाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19-20 में 22,000 का है, 20-21 के अंदर 62,000 रुपए का है, 21 और 22 के अंदर 80,000 रुपए का है, और करंट ईयर का इनकम है वो 6,96,000 रुपए का है। तो उसके हिसाब से गाइस आपको यहाँ पे फॉर्म 10 फाइल करना होता है। फाइल करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन करना होता है, ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है, पर्सन विदाउट बिजनेस इनकम, और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगा फॉर्म 10E। तो फाइल नाउ बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस सिंपली आपको असेसमेंट ईयर 23 और 24 डालना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस लेट गेट स्टार्टेड आता है, आपसे रीजन पूछता है, तो यहाँ पे आपको अरियर ऑप्शन चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म कराना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है अरियर की डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें की कैलकुलेशन होती है, काफी सारी चीजें आपको फिलअप करनी पड़ती है। तो गाइस इन सभी को रिजॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सुपर इजी यहाँ पे एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर देने वाला हूँ। प्लस जो लोग भी इस वीडियो को मोबाइल से देखने वाले हैं उनके लिए गूगल शीट का भी यहाँ पे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस सेकंड नंबर वाली टैब के अंदर आना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अरियर वाले कॉलम्स मिल जाएंगे जो ऑरेंज कलर के सेल दिए हुए। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे कि 19-20 का हमारा 22,375 रुपए का यहाँ पे अरियर है, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल 19-20 के अंदर 22,375 का अरियर डालना है। ऐसे ही गाइस आपको यहाँ पे 62,583 हो गया, फिर 80,941 रुपए हो गया। मतलब जो जो अरियर आपको जिस साल के अंदर मिला हुआ है, जो फॉर्म 16 के अंदर आपको पेज नंबर 3 के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसको ऑटोमेटिकली आपको इन फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर डिवाइड करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा 22-23 के अंदर आपका वो अरियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम होती है। तो 22-23 में आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं डालना है। अब गाइस ऊपर आपसे यहाँ पे टोटल इनकम पूछता है, तो सबसे पहले आपको 22 और 23 की यहाँ पे टोटल इनकम डालनी है। तो 22-23 की टोटल इनकम आपको फॉर्म 16 से पता लग जाएगी। तो देखिए गाइस आपका जो फॉर्म 16 होता है सिंपली उसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 12वें नंबर का कॉलम होता है टोटल इनकम का, जिसके अंदर आपकी टोटल इनकम यानी आपकी सैलरी में से जितनी भी एग्जेम्पशन होती है, जो ईटीसी की डिडक्शन होती है, वो सब कुछ घटाने के बाद में जो अमाउंट आता है वो सिंपली आपको डालना पड़ता है। लेकिन इसमें से भी आपको अरियर का अमाउंट यहाँ पे लेस करना है। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो टोटल इनकम का अमाउंट है वो 606,040 है। तो गाइस उसमें से हमारा जो टोटल अरियर का अमाउंट है वो 1,65,899 रुपए है, जो कि पिछले 3 सालों का अमाउंट है। तो वो सिंपली यहाँ पे आपको लेस करना है। ऐसे गाइस अब आपको 21-22 और 20-21 का भी यहाँ पे आपको टोटल इनकम चाहिए होगा, जिसके अंदर कोई भी एरर यहाँ पे शामिल नहीं होना चाहिए। तो गाइस उसके लिए भी सिंपली यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है। अगर आपने पिछले सालों के अंदर रिटर्न फाइल कर रखी है तो आप अपना कोई भी रिटर्न का यहाँ पे उठा लीजिए, जो भी असेसमेंट ईयर होगा जहां पे भी आपको अरियर मिला है उसकी सिंपली आपको डाउनलोड रिसिप्ट करनी है। तो गाइस इस डाउनलोड रिसिप्ट के अंदर आपको एक पेज का पीडीएफ का फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हमेशा टोटल इनकम का यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर साल का आपको इस तरह से पीडीएफ डाउनलोड करना है और जो भी टोटल इनकम लिखी हुई है आपको इस एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर के अंदर सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज गाइस अगर आपने यहाँ पे पिछले सालों के अंदर कभी भी आईटीआर फाइल नहीं की है, फर्स्ट टाइम अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप अपना पिछले सालों का फॉर्म 16 भी उठा सकते हैं, या अपनी जो एक अप्रोक्स यहाँ पे टोटल इनकम भी डाल सकते हैं। साथ में गाइस आप लोग चाहे तो यहाँ पे अपना पुराना फॉर्म 26A भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बेसिकली अपना डेटा वगैरह मिल जाता है। तो गाइस इस तरह से
आपको जब भी यहाँ पे अरियर मिला है उन सभी की यहाँ पे आपको सिंपली टोटल इनकम वगैरह डालनी है। तो गाइस जैसे आप ये सारी चीजें डालेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं लास्ट में जाके आपको टोटल टैक्स रिलीफ यहाँ पे मिल जाता है 35056 और आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं उतना ही ऑलमोस्ट आपका टीडीएस कटा होता है। तो अल्टीमेटली गाइस इसका जैसे आप यहाँ पे टैक्स रिलीफ क्लेम करेंगे आपका पूरा टीडीएस का रिफंड आ जाता है। अब गाइस हम चलते हैं अपने वापस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे आपको ये सारा डेटा फिलअप करना है और कमाल की बात ये मैंने आपको जो कैलकुलेटर बताया है इसी के अंदर आपको एनेक्स्चर 1 मिल जाने वाला है। तो आपको सिंपली सारा जो डेटा है वो सिंपली यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे फर्स्ट कॉलम के अंदर 44014 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको सिंपली वही अमाउंट डालना है। उसके बाद में गाइस सेकंड कॉलम के अंदर 165899 दिया हुआ है तो इसके लिए गाइस आपको टेबल ए यहाँ पे फिलअप करनी है। ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे भी गाइस आपको टेबल ए मिल जाने वाली है। अब जैसे कि 19-20 को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे भी हमें 19-20 को सिंपली सेलेक्ट करना है। टोटल इनकम पूछेगा तो टोटल इनकम यहाँ पे दी हुई है वो आपको सिंपली इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस अरियर पूछेगा तो 22,375 का अरियर था वो हमें सिंपली यहाँ पे डालना है। फिर आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बन रहा तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा। इसी तरह गाइस जैसे हम लोगों ने 21-22 चूज कर लिया तो वहां पे 81,146 रुपए है। अरियर की अगर मैं बात करूं तो 80,941 रुपए है। तो इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे भी कोई टैक्स वगैरह नहीं बन रहा है और यहाँ पे भी ये जीरो रहेगा। अगर कोई भी यहाँ पे कुछ टैक्स का अमाउंट आता है तो वो सिंपली आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं टोटल हमारा जो टैक्स का रिलीफ है वो 35,056 रुपए यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे टोटल जो है 1,65,000 भी आ चुका है। मतलब इस कैलकुलेटर ने यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन की है वो एकदम करेक्ट की है और वही सारी चीजें हमारे इस फॉर्म के अंदर सिंपली यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। अब गाइस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेव कराना है, इसको वेरीफाई कराना है सिंपली एक आधार ओटीपी के थ्रू। अब गाइस बात करते हैं कि फॉर्म 10 फाइल करने के बाद में उसका रिलीफ यहाँ पे आपको कैसे क्लेम करना है। तो देखिए जब आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली उतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी वगैरह बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 35,056 की आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन गाइस यहाँ पे लास्ट कॉलम के अंदर ही आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का कॉलम मिल जाता है और यहाँ पे ये चीज भी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि आपको फॉर्म 10 ही फाइल करना पड़ेगा जिसको हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे फाइल कर चुके हैं। तो गाइस फाइल करने के बाद में आपको यहाँ पे जितना भी आपको रिलीफ मिला है वो आपको रिलीफ डालना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे अमाउंट डालते हैं तो आप स्क्रीन के सामने देखेंगे आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे जीरो हो जाती है। गाइस आप सिंपली यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं रिफंड के लिए। तो गाइस ये बिल्कुल सिंपल तरीका है यहाँ पे फॉर्म 10 को फाइल करके कैसे आप यहाँ पे टैक्स रिलीफ का क्लेम कर सकते हैं और जितना भी आपका एक्सेस में टीडीएस का जो अमाउंट कटा हुआ है उसको आप यहाँ पे रिफंड भी क्लेम बैक कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। बाकी गाइस अगर आप लोगों को एक एक्सपर्ट की यहाँ पे हेल्प चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। बाकी आप लोगों की अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।